हेलो स्टूडेंट्स, जब से बीपीएससी की ओर से सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात की है सोशल साइंस में, कहीं ना कहीं आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उसी में से एक प्रश्न ये भी है कि मुझे जो प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे अब जैसे कि आप कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे कोई दो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन लेकर। बहुत सारे लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो कोई हिस्ट्री पॉलिटी लेंगे होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिए होंगे या ज्योग्राफी और पॉलिटी लिए होंगे। लेकिन अब सवाल है आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से होंगे, क्योंकि जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो अब वो दोनों सब्जेक्ट का नाम आप देखेंगे तो उसमें एडमिट कार्ड में भी मेंशन है। तो आइए हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी और आप गलती करके नहीं आएंगे। यदि वहाँ आप गलती करते हैं तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आप 100% तभी ही कहीं ना कहीं बाहर हो गए, चूँकि आपका सही ढंग से तो कॉपी चेक होगा नहीं और जिस वजह से आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आइए जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पे भी होगा उसको समझते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन पे एक तो आपको पता ही होगा कि जनरल स्टडीज का पेपर होगा, साथ ही साथ एक ये भी आपको पता होगा कि 30 नंबर आपके क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे। अब सवाल है कि जब आपके पास सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी आपके पास आपके क्वेश्चन में ही 40-40 करके टोटल जो है चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। अब वो कौन सब्जेक्ट होंगे वो भी आप जान लीजिए। वो आप ही के नहीं बल्कि जितने भी सोशल साइंस के कैंडिडेट होंगे सभी के क्वेश्चन में वो सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, ठीक है, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स भी होगा उसमें, इसके बाद उसमें पॉलिटी भी होगा और उसमें आप ज्योग्राफी भी होगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से आपको 40-40 नंबर के क्वेश्चन पूरे के पूरे होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मेरा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो इसी तरह आपको जनरल स्टडी जो पार्ट 2 में रहेगा, आपको चूँकि पार्ट 1 आपका हो जाएगा जनरल हिंदी और जनरल आपका इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पार्ट 1 दिए होंगे तो आपको आसानी से जो है पार्ट 2 में पूरे के पूरे जो है 40 क्वेश्चन आपको सबको जो कॉमन रहेगा सभी के लिए वो 40 क्वेश्चन इस तरह से जो भी होंगे वो आप क्या करेंगे बना लेंगे। अब देखिए जैसे ही 40 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा पार्ट 3 करके, ठीक है, पार्ट 3 करके, और यहाँ हिस्ट्री जैसे मेंशन है। तो चूंकि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या मैंने हिस्ट्री का चयन किया हूँ। यदि आप हिस्ट्री का चयन किए हैं तो H1 से आप जो है क्या करेंगे कलर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ से, तो H1 से। यदि आप हिस्ट्री सेलेक्ट नहीं किए हैं तो फिर आपको हिस्ट्री को क्या करना है, स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और पुनः आपको क्या करना है अगला क्वेश्चन जो है बनाना है जो हिस्ट्री का न हो, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ज्योग्राफी आपको आ जाएगा। आपको ये भी मैं बता दूँ कि जो आपके ने जो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन चूज किया है उसमें एक में आपको 40 क्वेश्चन होंगे और दूसरा में 40 क्वेश्चन होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई हिस्ट्री और पॉलिटी चयन किया है, 68 की हम बात करें, और वही कम्बिनेशन तो 9th और 10th में हुई होगा, तो कहीं ना कहीं 9th और 10th में तो जो लोग परीक्षा दे चुके हैं एक बार उनको ये चीज़ पता ही होगा, और नहीं है तो इस वीडियो में वो भी जान जाए। अब जैसे ही दो चयन कर लिए, दोनों में 40-40 प्रश्न होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, आप देख सकते हैं हिस्ट्री के टोटल 40 प्रश्न दिए गए हैं। अब सवाल आता है जैसे आप हिस्ट्री बना लेंगे तो आप ही के क्वेश्चन में आपको ज्योग्राफी भी होगा। ऐसा नहीं कि आप दो क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपके पास केवल और केवल दो ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, बल्कि आपके पास चारों जो है वो क्वेश्चन होंगे 40-40 करके, ठीक है। तो जैसे यदि आप ज्योग्राफी का चयन किए हैं तो फिर आपको यहाँ से ज्योग्राफी क्या करना है बनाना स्टार्ट कर देना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने ज्योग्राफी के बदले पॉलिटी लिया है, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो आपको क्या करना है इसके लिए आप और आगे यदि अपना पेज उल्टाएंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको दिखाई देगा कि
अगला जो है मेरा वो इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी इसी तरह से रहेगा। जैसे इसमें इकोनॉमिक्स है तो आपका यदि कोई इकोनॉमिक्स रखा होगा तो यहाँ से E1 करके वो क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही अपडेट कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जानकारी आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे आपको किसी को पूछने की, आपके अपने इन्विजिलेटर से भी जहाँ तक कि पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगा यदि इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सही दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या जानकारी दी जाती है तो आपको सही और बिल्कुल सटीक दी जाती है। अब देखिए हम आपको बात कर लेते हैं पॉलिटी का, चूँकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पॉलिटी का चयन किए होंगे। तो आपको मैं दिखा दूँ, सीधे मैं चलता हूँ पॉलिटी। देखिए ये पॉलिटी हो गया। तो अब जो लोग पॉलिटी चयन किए होंगे फिर वो आगे चलकर यहाँ से पॉलिटी बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे ये समझ गए होंगे कि मुझे सब्जेक्ट कम्बिनेशन मूल रूप से BPSC ने क्यों आखिरकार परीक्षा के समय में ही चयन करने के लिए बोला गया था। क्योंकि मैं बार बार पहले से भी कह रहा हूं कि इससे आपका जो ग्रेजुएशन है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि असल में आपको कोई 2 सब्जेक्ट रख करके 80 नंबर के टोटल एग्जाम देने हैं, जिसलिए क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह की डिजाइन की गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहीं ना कहीं समझ में आ गया हो। जहाँ तक रही बात क्वेश्चन लेवल की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 to 8 और 9 to 10 ये क्वेश्चन लगभग आप कह सकते हैं 50% कहीं ना कहीं सेम आपको जो स्तर मिलेगा वो सेम देखने को मिल सकता है। 6 to 8 और 9 to 10 जिस तरह से सब्जेक्ट का कम्बिनेशन हो या फिर प्रोसेस हो, वो करने से ऐसा ज़रूर लग रहा है कि 6 to 8 और 9 to 10 का जो है सब जो क्वेश्चन लेवल कहीं ना कहीं ज़्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी को जहाँ तक पता था, जहाँ तक मुझे भी ये ऐसा लग रहा था कि 6 to 8 में जो है इस तरह की सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ वैसे भी पहले क्लियर कर देना चाहिए कि 2 ही सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देने हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो आपको हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि 6 to 8 में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ऐसा वैधता नहीं है, और जिस वजह से वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। लेकिन फाइनली अंत तक में यही डिसीजन आया कि केवल और केवल आपको 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देने हैं। तो ऐसे में अब आप कहीं ना कहीं सिर्फ वही 2 सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होंगे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपने फिलअप किया है। तो अब इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह मुझे सब्जेक्ट कम्बिनेशन लेने के बाद एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आएंगे, तो हम उसे किस तरह से हल करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक लिए बस इतना ही। धन्यवाद।